अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आपको अच्छी तरह इल्म है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर एक टर्माइल है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक खिंचाव की कैफियत है और पार्लियामेंट कहती है कि आइन पाकिस्तान जो है उनको पावर्स डेलीगेट करता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि उन्होंने आइन पाकिस्तान के मुताबिक ही तमाम एक्ट्स करने हैं और करवाने हैं। तो अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन उसके साथ साथ एक तबका ये भी कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। फिर एक और तीसरा तबका ये कहता है कि ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बल्कि आईन पाकिस्तान सुप्रीम है। आज हमारा मौजू भी यही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आईन पाकिस्तान सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुपीरियरिटी है। इन तमाम अज्जा को मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे इस चीज़ के बारे में हम आपसे मुखातिब होंगे और बहस भी करेंगे इसके ऊपर कि जी कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा वेटेज रखती है। पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है ये इंग्लैंड से मुस्तार लिया गया है। पार्लिमानी निज़ाम के तहत पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी का सिस्टम चल रहा है। जब हम पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की पावर्स का हमें ख्याल आता है तो सबसे पहले हम तारीख़ में चले जाते हैं और 1215 में मैग्ना कार्टा साइन हुआ और एक रिटन प्रिंसिपल तय हुए कि जो किंग है और उसकी हुकूमत है वो अनब्राइडल जो पावर्स हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनको कर्टेल कर दिया गया था। किसने कर्टेल कर दिया था? पार्लियामेंट ने। और तमाम जो पावर्स होंगी वो पार्लियामेंट के पास होंगी। तो मैग्ना कार्टा एक रिटन डॉक्यूमेंट था इंग्लैंड का जो आज से कई सौ साल पहले लिखा गया था। आप अंदाज़ा करें जिस मकाम पे आज हम खड़े हैं 1215 में उन्होंने ये मसला हल कर लिया था। किन्होंने? डेफिनेटली गोरों ने। हम उनसे कितने पीछे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इल्मी बहस या इसको बहरान की कैफियत का नाम देना ये ठीक नहीं है, बल्कि हमारी ये एक सेहतमंद और इल्मी बहस है जिसमें हम आइन के ऊपर बहस कर रहे हैं, कानून के ऊपर बहस कर रहे हैं और इसमें पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है और तमाम चीज़ें जो हैं ये एक बड़े अच्छे तरीके से हो रही हैं। लेकिन ख़राबी कहाँ पैदा हो रही है? ख़राबी ये पैदा हो रही है कि हमारे इमोशंस, हमारे पैशंस यानी कि हमारे जज्बात इन्वॉल्व हो गए। अब इदारे के सरबराहान ये समझते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया या उनके मुताबिक ना हो तो बेइज्जती हो जाएगी। हमें इंडिविजुअल का नहीं सोचना चाहिए, हमें एट द लार्ज सेंस में चीज़ों को देखना चाहिए, लार्ज पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना चाहिए। आईन पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो मैग्ना कार्टा है वो आईन पाकिस्तान है। एक रिटन असूल मुतय्यन कर दिए गए हैं और रिटन असूलों के मुताबिक वो एक चीज़ सेटल डाउन हो चुकी है पाकिस्तान की 1973 के अंदर। पाकिस्तान का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे अमेरिका का है, इंडिया का है, आल्दो इंग्लैंड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो रस्म और रवाज के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट को सुप्रीम कहते हैं। वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ही फैसले करती है। पाकिस्तान के अंदर भी पार्लियामेंट जो है वो कानून को जन्म देती है। पार्लियामेंट के पास अख्तियार है। पार्लियामेंट ने ही आईन पाकिस्तान को जन्म दिया है। आईन पाकिस्तान कोई किसी कोर्ट ने नहीं बनाया था या किसी और इदारे ने नहीं बनाया था। आईन पाकिस्तान के खालिक भी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट आईन पाकिस्तान की माँ कहें तो मैं कहता हूँ इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। पार्लियामेंट ने एक मुतफ़िक़ा तौर पर आईन पाकिस्तान को तस्लीम किया था और 1973 में एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ था। एक खूबसूरत जो है मैग्ना कार्टा पाकिस्तान का बना था जिसके अंदर तमाम लोगों को हदूद व कजूद दिखा दी गई थी। आज हम थोड़ा सा आईन पाकिस्तान के प्रीएम्बल में जाएंगे, हम देखेंगे कि आईन पाकिस्तान के सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जी तमाम कायनात की जो अथॉरिटी है, जो सॉवरेनिटी है वो अल्लाह के पास है। एक बात आईन पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दी कि आईन पाकिस्तान ने ये बता दिया
کہ اس ملک کے اندر کسی اور کو تسلیم نہیں ہوگی کسی کی پاور سوائے اللہ کے. اللہ کے ہم سر بسجود ہوتے ہیں بطور مسلم، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے تمام پاورز پوری یونیورس میں اس کی پاورز ہیں اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ پاک نے آئین پاکستان بتاتا ہے کہ اللہ پاک کی جو پاورز ہیں وہ تمام جو اللہ پاک نے ڈیلیگیٹ کر دی پاکستان کی عوام کو، اور پاکستان کی عوام جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، حدود و قیود ہیں، لمٹس ہیں، ان کے اندر یہ لوگ اپنا ایکسرسائز کریں گے اپنے اختیارات کو. اس کے بعد ایک اور سٹیپ آگے چلا جاتا ہے معاملہ کہ اچھا پھر یہ کیسے ہوگا؟ اب 14 کروڑ عوام ہیں تو سارے اکٹھے تو بیٹھنے سے رہے. اس کا حل یہ ہے کہ وہ 14 کروڑ عوام اپنے اپنے حلقوں سے، اپنے اپنے علاقوں سے نمائندے چنیں گے. وہ نمائندہ عام نمائندہ نہیں ہوگا، وہ ایک ممبر نہیں ہوگا، وہ ان تمام لوگوں نے جن کو چنا ہوگا ان کا وہ تمام لوگوں کی حقیقت ہوگا، ان کا آئینہ ہوگا، ان کی پاور ہوگا، ان کی اخلاقی اور اجتماعی کوشش ہوگی کہ یہ بندہ ہمارا طرف سے ایک بندہ بات کرے گا. جی کلیئر ہو گیا. اور آئین پاکستان بھی کہتا ہے کہ جو ریپریزنٹیٹو چاہیں گے وہ ریپریزنٹیٹو جو ہے پاور استعمال کریں گے. ریپریزنٹیٹو اب کیا پاور استعمال کریں گے؟ وہ پاورز بھی کیسے استعمال کریں گے؟ وہ اسلام کے مطابق کریں گے، وہ اسلام کے قوانین کے مطابق کریں گے، اور وہ آئین پاکستان کی جو سپرٹ ہے خاص طور پر اس کے اندر ایک واضح طور پر رکھا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون یا ایسا کام نہیں ہوگا جو اسلام کے منافی ہوگا. اب ریپریزنٹیٹو کلیئر ہو گیا. اب یہاں پہ کسی ادارے کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی، نہ سپریم کورٹ کا، نہ کسی اور کا، نہ کسی بھی ادارے کا ذکر نہیں ہے. آئین پاکستان کے اندر ریپریزنٹیٹو کے پاس پاورز ہیں، اور ریپریزنٹیٹو کون ہے؟ عوام ہیں. اور عوام کون ہے؟ وہ ریپریزنٹیٹو ہے. اور ریپریزنٹیٹو کہاں بیٹھتے ہیں؟ وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. جب وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کا وجود ہو جاتا ہے، وہ پارلیمنٹ بن جاتی ہے. تو آئین پاکستان نے تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق وہ نمائندے جو فیصلہ کریں گے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، اور تمام کے اوپر بائنڈنگ ہو، پاورز جو ہے نا پارلیمنٹ کے پاس ہیں. اب لیکن وہ آئین پاکستان کے اندر بھی بتایا گیا کہ اگر وہ آئین پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اختیار ہے کہ وہ آئین پاکستان کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن 2/3 میجارٹی ان کے پاس ہونی چاہیے. سمپل میجارٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، 2/3 کے ساتھ. یعنی کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی جب کولیکٹیو وزڈم آئے گا. کولیکٹیو وزڈم تب آئے گا جب بہت سارے ارکان اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے. تو آئین پاکستان کے اندر بھی وہ تبدیلی کر سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کے جو مین انفراسٹرکچر ہے، یعنی کہ اس کے اندر اسلام کے مطابق یا فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق جو چیزیں ہیں، وہ جو مین انفراسٹرکچر سے بیسیکلی بیسڈ ہمارا آئین پاکستان قرارداد مقاصد پہ کر رہا ہے. اور قرارداد مقاصد میں جو چیزیں ہیں، سورنٹی آف اللہ اور اللہ اللہ کے رسول کا جو قوانین ہیں ان کا استعمال، اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور اگر کوئی اس کے مطابق کوئی کوشش کرے گا ایسی تبدیلی کرنے کے لیے تو سپریم کورٹ کو یہ آئین پاکستان اختیار دیا ہے کہ وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی. لیکن پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو آئین پاکستان کی سپرٹ کے خلاف ہوگا. تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار حاصل ہے، تمام اختیار. جو ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ ایون کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان کو بھی ریویو کر سکتی ہے، ان ججمنٹس کو چینج کر سکتی ہے، سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. کوئی ایسی ججمنٹ دے دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے تو وہ پارلیمنٹ ان کو چیلنج کر سکتی ہے، پارلیمنٹ اس کو ختم کر سکتی ہے. پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اب پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ تمام اختیارات جو ہے وہ ایک باؤنڈریز کے اندر استعمال کریں گے. وہ بھی ان برائڈل پاورز نہیں ہیں ان کے پاس، وہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلیں گے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پاورز ہیں وہ ہر ایک قانون کو وہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی، ایسا نہیں ہے. اب جیسے کہ ایک سپریم کورٹ جو
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास हुआ है और उसमें 184(3) को ऊपर जो कहा गया है कि ये जो 184(3) क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पावर्स हैं वो इस्तेमाल करेगी और जो कोई भी सुओ मोटो एक्शन ले सकती है किसी भी फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, या ऐसा कोई मैटर हुआ है जिसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर समझती है तो कर सकती है। तो इसमें रिसेंटली मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुराद चीफ जस्टिस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुराद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और इस नए कानून के मुताबिक ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर जजेस जो हैं वो मिल के मशावरत करेंगे, फिर कोई एक्शन लेंगे, फ़र्द वाहिद एक्शन नहीं ले सकता। ये उस बिल में ये कहा गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को ख़त्म नहीं किया गया, उस पावर्स को जो है वो स्प्रेड किया गया है, उसके लिए कलेक्टिव विजडम बनाने की कोशिश की गई है उसमें। अब दूसरा तबका कहते हैं नहीं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो पावर्स हैं इनके ऊपर कदगन लगाने की कोशिश की गई है, इसके अंदर मेलाफाइडी है, बदनीति है। हाँ, जब कोई कानून होता है या कोई ऐसी कोई चीज़ सामने आती है जिसके अंदर बदनीति का अंसर हो तो वो भी मद्देनज़र रखा जा सकता है। कोई जजमेंट, कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जिसके अंदर बदनीति का अंसर शामिल होगा तो वो ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट और जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये शातिर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, इनका काम होता है चालें चलना। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या तमाम जो इदारे जो कानून का नफाज कर रहे होते हैं उनका काम होता है वो कानून के ऊपर एग्जैक्ट अमल करवाना होता है और एग्जैक्ट अमल करना होता है। उनका काम कभी भी चालें चलना नहीं होता। ये चालें चलना, सियासी शतरंज के मोहरे बदलना, ये पार्लियामेंट के नुमाइंदों का अख्तियार है। वो किसी भी टाइमिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी वक्त कौन सा कानून बना सकते हैं जो हस्ब ज़रूरत हो। ये एक स्कूल ऑफ थाट कहता है, जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि नहीं जी ये मौका नहीं था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये फैसला हम आप पे छोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मैग्ना कार्टा है वो आईने पाकिस्तान है। आईने पाकिस्तान की रूह पर अमल करना चाहिए, एक एक शिक पर अमल करना चाहिए। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि इस मुल्क में इस्लाम का नफाज होगा, आज तक वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस तरह बहुत सारी ऐसी शिक्कें हैं जिसके ऊपर आईने पाकिस्तान ने वाज़ेह हुक्म दिया हुआ है, जैसे फ्री एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक इनका पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब इलेक्शन की बात आ जाती है। नो डाउट इलेक्शन के बारे में आईने पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि 90 डेज़ में किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ सब्सिक्वेंट रास्ते भी हैं। कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके अंदर इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग उनको आगे पीछे किया जा सकता है। इलेक्शन के बारे में फर्दर जो पार्लियामेंट का जो फैसला होगा या उसकी होगा, लेकिन इसमें जो एक मकतबा फ़िक्र है उसको बदनीति गर्दानता है कि बदनीति की बुनियाद पर यह हो रहा है। आईन पाकिस्तान के ऊपर हर सूरत अमल होना चाहिए। आईन पाकिस्तान के साथ हमेशा सिंसेरिटी के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो, चाहे पार्लियामेंट खड़ी हो या कोई और इदारा खड़ा हो। तो आईन पाकिस्तान हमारा मैग्ना कार्टा है। आईन पाकिस्तान हमें इकट्ठा जोड़ा हुआ है, हम आईन पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। हमें मिल बैठ के इस चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। और जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है कि पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या गवर्नमेंट है तो ये अख्तियार रखती है या पार्लियामेंट के नुमाइंदे अख्तियार रखते हैं कि नेगोशिएशन कर सकें, जबकि सेनेट अख्तियार नहीं रखती। ठीक है, वो कमेटी नहीं बना सकते, गवर्नमेंट बना सकती, क्योंकि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है तमाम लोगों की, पीपल ऑफ पाकिस्तान की। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आगाही का सफ़र जारी रखने के ये हमारे हम सफ़र बने रहिए। बहुत शुक्रिया।